हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो बेटा शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि हमने शुरू कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बेटा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन साथ में आएंगी सर, तब उनके d1 d2 के बारे में अच्छे से हमने स्टडी की थी। ठीक है, तब एक बार रिकैप करवाता हूँ। हमारे पास तीन चीज़ें थी सर। हमारे पास ये थी, पहली थी d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। सेकंड था d1 प्लस d2 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो। और नंबर थर्ड था d1 इंटू d2 इज ग्रेटर देन 0 हो। और नंबर फोर था बच्चों d1 इंटू d2 इज लेस देन 0। इन चारों केस में हमने क्या डिस्कस किया था सर? इसमें जब ऐसा है तो इसमें क्या था, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट। इसमें सर एक इक्वेशन रियल रूट होगी। इसमें सर एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट। सर इस केस में अपने एक इक्वेशन होगी ऐसी जो इमेजिनरी रूट रखेगी। सेकंड इसमें क्या था सर? इसमें बोथ इक्वेशंस आर हैज रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स और बोलें इमेजिनरी रूट्स। इसमें ये था क्योंकि सर इस केस में या तो दोनों इक्वेशन का d1 d2 ग्रेटर देन 0 आने का मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती थी। तो सर इस केस में दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली होंगी तो रियल रूट होंगे तो इमेजिनरी पर दोनों साइमल्टेनियसली होंगे, एक साथ होंगे। इसके लिए d1 d2 सर ये लेस देन तभी आ सकता था जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो इसमें मतलब सर इसमें वन इक्वेशन हैज रियल एंड वन इक्वेशन हैज एंड अदर इज इमेजिनरी, ये वाली केस थी। ठीक है, तो हम ये चारों केस हमने डिस्कस किए थे। ये इनके बारे में अच्छे से मैंने आपको केस बना के इनको अच्छे से स्टडी हम कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल भी किए थे, इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल से और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। अपना एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल ये है, देखो एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। इफ px इज इक्वल टू है ax² प्लस bx प्लस c एंड qx है सर माइनस ax² प्लस bx प्लस c, where AC is not equal to 0, then show that equation px into qx is equal to 0 has at least two real root। अब बच्चों इसको ध्यान से समझो, क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले देखो। हमें गिवन है दो क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है बेटा, दो पोलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे सर। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। देखो इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या है ये फंक्शन या पोलिनोमियल है सर। ये px है, ये qx है, दो फंक्शन है। और यहाँ सर गिवन है a डॉट c, मतलब AC का a और c को प्रोडक्ट करने पे सर वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो 0 नहीं है। तो देन सर px इंटू qx, मतलब सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो एक इक्वेशन बनेगी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बनेगी और ये इक्वेशन के बारे में बोल रहा है, शो करो इसके दो रूट रियल हैं। कॉमन सेंस लगाओ सर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पावर 2 और पावर 2 मल्टीप्लाई होकर पावर 4 बनने वाली, मतलब सर इसके 4 रूट आएंगे। ये कैसी इक्वेशन है? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 4 रूट होंगे सर, 4 रूट। उन 4 रूट में से बोल रहा है इसके 2 रूट रियल हैं, तो वो कैसे चेक करने वो हमें शो करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखो सोल्व करते हैं बच्चों। इक्वेशन लेते हैं, तो देखो इक्वेशन है पहले ये है अपने पास px इज इक्वल टू क्या है ax² प्लस bx प्लस c। बच्चों ये है अपना px। इसका d निकाले पहले, इसका d क्या होगा सर? d निकाले इसका, ये लो
डी इज इक्वल टू होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यहाँ से बी ए का वैल्यू ए है, बी का वैल्यू बी है, सी का वैल्यू सी है, तो सेम ही होगा सर। इसका तो डी यही है सर। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी ये है qx, इसको d1 दे देते नाम है ना, d1 ये px का है, d1 बोलते हैं इसको। qx जो इक्वेशन है, qx जो पोलिनोमियल अपना माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके लिए d निकाले d2 सर, d2 b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। यस सर, b का वैल्यू तो b है तो b स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू बच्चों ध्यान से देखो माइनस a है तो माइनस a, c का वैल्यू c है सर। तो सर d2 क्या आ गया, ये आ गया सर b स्क्वायर प्लस 4ac, ये अपना d2 आ गया सर। अब जब दोनों को px इंटू qx करेंगे तो मतलब d1 इंटू d2 होगा। कंसेप्ट सेम है भाई सर, दोनों का हम देखो ये अपनी px से ये qx है, इनका d1 d2 आया है सर। ये d1 d2 जब दोनों पोलिनोमियल मल्टीप्लाई एक इक्वेशन बना रहे हैं तो दोनों का d1 भी मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। तो फाइनली इसके लिए जो d आएगा वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हम देखो इस इक्वेशन लेते हैं, अपनी इक्वेशन है सर ये px इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब सर इस इक्वेशन के लिए हम देखें फॉर दिस इक्वेशन d, इस इक्वेशन के लिए d क्या होगा, d1 इंटू d2, d1 इंटू d2 होना चाहिए, यस और नॉट, होना चाहिए। तो सर d1 d2 की वैल्यू पुट करें, d1 क्या है देखो सर b स्क्वायर माइनस 4ac और सर प्लस का दूसरा b स्क्वायर प्लस 4ac। अब यहाँ से चीज़ें लगाओ, ये क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव सर, ये तो पता नहीं लग रहा, ये तो पता लगेगा किस पे। देखो b स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, ठीक है। देखो b स्क्वायर क्या है सर, b स्क्वायर तो प्लस का होगा, b का वैल्यू कुछ भी हो उसका स्क्वायर होने पे तो पॉजिटिव हो गया। डिपेंड कहानी कहाँ करती है सर, डिपेंड करती है ac पे। यदि AC पॉजिटिव है तो अलग केस होगा, नेगेटिव है तो अलग केस होगा सर। AC क्या है, AC इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब AC 0 नहीं है तो फिर दो केस बनते हैं, केस 1 केस 2। तो देखो केस 1 केस 2 को स्टडी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। AC इज नॉट इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिखो गिवन दैट, ये हमें गिवन है सर, गिवन दैट ये हमें गिवन है। तो इसका मीनिंग क्या सर, केस 1 बनता है यहाँ से, केस 1 बनता है सर, केस 1 AC इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये अपना केस 1 है सर। और सर केस 2 यहाँ बनाएंगे, केस 2 क्या बनेगा सर, AC इज लेस देन 0। दो ही तो केस हो सकते हैं, केस 1 और ये केस 2, दो केस हो सकते हैं सर। केस 1 की बात करें, जब सर केस 1, ठीक है, केस 1 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से देखो सर Q1 px qx दोनों का मल्टीप्लाई तो आ रहा है, तो इनके रूट की बात करें हम तो रूट सर इसके रूट होंगे, दो इसके रूट होंगे। देखो टोटल कुल मिला के इस इक्वेशन के 4 रूट होंगे, दो किसके, दो px के, दो qx के सर। AC इज ग्रेटर देन 0, तो बात करें d1 की, अब हम किसकी बात करें सर, d1 क्या है देखो, d1 सर d1 है अपना b स्क्वायर माइनस 4ac, ये अपना d1 है ये सर। AC इज ग्रेटर देन 0, AC सर 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। तो सर इसके बारे में ये अपना पॉजिटिव, ये AC भी पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव सर, ये भी पॉजिटिव। देखो AC 0 से बड़ा है तो सर b स्क्वायर तो पॉजिटिव है, ठीक है सर, ये भी पॉजिटिव है। और देखो AC पॉजिटिव 4 से मल्टीप्लाई के बाद भी पॉजिटिव आएगा सर। पॉजिटिव में से पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा सर, वी कैन नॉट से बोलो या कांट से बोलो, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते सर। पॉजिटिव में से पॉजिटिव का माइनस करने पर, देखो ये तो क्वांटिटी पॉजिटिव है सर, हो सकता है ये नंबर छोटा हो ये बड़ा हो तो नेगेटिव आ जाए सर। दोनों बड़े मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लो सर ये 8 का है, देखो है तो पॉजिटिव सर, ये 6 है, माइनस करने पर सर 2 आ गया, नहीं सर ये 10, इसका वैल्यू 10 आ गया तो -2 आ गया। तो हम नहीं कह सकते ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि सर प्लस में से माइनस प्लस करे, हमें ये नहीं पता ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसको। तो वी कॉन्ट से हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। चलो सर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इस वाले केस में आओ सर, केस नंबर 2 में आते हैं सर। अच्छा इसके बाद में इसमें बात करें हम, दूसरा D2 की बात करो, चलो D2 के बारे में चलते हैं। केस 2 में भी D2 चलते हैं। D1 में क्या हुआ, D1 में हम कुछ नहीं कह सकते सर, कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं क्या होगा। D2 को चेक करो, D2 क्या है सर, D2 ये है b स्क्वायर प्लस 4ac, b स्क्वायर प्लस 4ac सर। b स्क्वायर प्लस का है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है,
स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव। सर AC पॉजिटिव, केस नंबर 1 AC पॉजिटिव है, 4B पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आएगा और ऐड भी हो रहा है सर, ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव में पॉजिटिव का ऐड होने पे पॉजिटिव आता है, ये तो हम जानते हैं। 2 + 2 4, 2 + 4 6। सर पॉजिटिव में पॉजिटिव का ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, पर इस केस के बारे में डिफरेंस में हम कुछ नहीं कह पाएंगे सर, क्वांटिटी पता लगाने के बाद कुछ बोल पाएंगे। तो ये तो केस हमारा छूट गया। अगले केस में आए, D2 को चेक किया तो सर D2 में हमने देखा B² पॉजिटिव, AC पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के पॉजिटिव बनाएंगे, मतलब D2 हमारा सर पॉजिटिव आ गया। यहां से क्या सकते हम सर, D2 इज ग्रेटर देन 0, और सर D2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब दैट इज रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। किसके रूट्स रियल? D2 बोले तो किसका D2 है? QX का, मतलब सर QX के रूट रियल हैं। तो बताओ कितने रूट रियल हो गए? 2 रूट, क्योंकि पावर 2 है ना, तो D2 अपना ग्रेटर देन 0 आ गया। सर 2 रूट रियल हो चुके हैं, क्वेश्चन ने वही बोला था कि 2 रूट रियल है। तो सर इस केस में, केस नंबर 1 में हमने 2 रूट रियल शो कर दिए, दैट इज रूट्स आर रियल। हम लिखेंगे नीचे, इसमें ऐसे लिखेंगे, लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, हैंस Px into Qx is equal to 0 has 2 root real, has 2 roots real। सर ये इक्वेशन 2 रूट रियल रखेगी, किसके लिए? QX वाले के लिए। PX का सर पता नहीं क्या होगा, वो अलग क्वांटिटी है, जब ABC पता लगे तो पता चलेगा रूट इमेजनरी होंगे रियल होंगे कितने, पर सर कम से कम एटलीस्ट इसमें दो रूट तो इक्वेशन हमारे इक्वेशन के रियल होंगे। तो इसको आप ऐसा लिखो, Px Qx इक्वल टू 0, एटलीस्ट वर्ड और जोड़ो बच्चों इसमें, एटलीस्ट हैज 2 रूट रियल्स। ठीक है, अब चलते हैं केस नंबर 2 में। सर केस नंबर 2 पे चलो। सर केस नंबर 2 क्या है? सर केस नंबर 2 है अपना बच्चों, AC इज लेस देन 0। सर AC ग्रेटर देन 0 के लिए हमने कर लिया, अब AC लेस देन 0 के लिए करते हैं। सर AC लेस देन 0, तो D1 की कहानी देखे पहले। D1 क्या है? B² - 4AC। सर AC लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, AC इज नेगेटिव। सर ये नेगेटिव माइनस, सर नेगेटिव बना के प्लस का बन जाएगा ये। देखो ये सर, ये देखो अपना पॉजिटिव सर, इसके बाहर सर नेगेटिव है, फिर एक और नेगेटिव है सर, यहाँ 2 नेगेटिव मिलके क्या बनेंगे? पॉजिटिव। सर फाइनली रिजल्ट पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, मतलब सर D1 इज पॉजिटिव, D1 इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो सर, AC नेगेटिव नंबर है कोई, -2 -3 कुछ भी हो सकता है। सर -2 -3 -4 से मल्टीप्लाई का प्लस का हो जाएगा, और B² तो प्लस है ही, तो सारा प्लस हो गया, मतलब D1 अपना ग्रेटर देन 0 आ गया। मतलब क्या हुआ यहां से, दैट इज रूट्स आर रियल। किसके लिए? ये 4px लिख लो यहाँ, और यहाँ 4qx लिख लो, 4qx। सर px के लिए रूट्स रियल होंगे। अब करें D2 की बात। सर D2 देखिए, D2 क्या है? सर B² + 4AC। यहाँ देखें सर, B² सर पॉजिटिव है, प्लस का है, सर AC नेगेटिव है और बीच में प्लस। अब कुछ नहीं कह सकते सर, ये नेगेटिव प्लस और बीच में प्लस, सर नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐड कर रहे हैं। हो सकता है ये बड़ा हुआ तो अपना D ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, सर ये छोटा हुआ तो D लेस देन 0 आ जाएगा। दो ही केस तो 2 ही बनेंगे, यहाँ भी 2 केस बन रहे थे। यदि अपना ये वाली क्वांटिटी बड़ी थी तो नेगेटिव आएगा, ये वाली छोटी है तो बड़ा आएगा। यहाँ सर सेम, पॉजिटिव B² बड़ा है तो सर ये वाली क्वांटिटी छोटी होकर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। सर ये नहीं, ये छोटा ये बड़ा है सर, माइनस वाली क्वांटिटी बड़ी है तो फाइनल रिजल्ट भी माइनस में आएगा। तो इसमें क्या कहेंगे सर? वी कांट से, इसमें भी कुछ नहीं कह सकते हम। तो फाइनली सर यहाँ 2 रूट रियल मिल तो गए, तो फाइनली वही लाइन, ये वाली हैंस यही लाइन लिखेंगे। सर इस केस में भी हमारी ये इक्वेशन जो 2 रूट रियल रखेगी इस D1 के लिए। देखो दोनों केस में एक बार D2 ने 2 रियल रूट ले लिए, एक बार D1 ने ले लिए। अल्टीमेटली सर 4 रूट में से 2 रूट तो रियल आ ही रहे हैं, जब AC पॉजिटिव हो या AC नेगेटिव हो, यही हमें शो करना था। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया? इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, लास्ट लाइन ये वाली लाइन उठा के फिर से लिख लेना है, सेम चीज़ है। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप।
यस, इसको नोट कर लो। और अब आगे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स पे चलते हैं बेटा, ठीक है, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। मैं आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखता हूँ अच्छे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो आप। अच्छा, थोड़ा सा हमें डिस्कस करें क्या? चलो थोड़ा एक ना कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ अच्छी चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलो इसको मिटा दें। चलो देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं क्वाड्रेटिक की, ठीक है बेटा। कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताता हूँ, आपको पता है पर वो चीज़ आप भूल चुके हो, वो कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हेडिंग लेके चल रहा हूँ। वैसे हम ये लिख चुके हैं, फिर से ले रहा हूँ इसको मैं। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ये हेडिंग ले रहा हूँ, ठीक है। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन है। अब नंबर 1 मैं आपको सिंपल चीज़ बोलूँ सर, सम ऑफ रूट, लेट का पहले लेट करते हैं, लेट अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सर इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स है। तो सर पहली चीज सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ चीजें ना आपको, वैसे मैं ये हम लिख चुके हैं तो सिंपल चीजें लिख रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा, चलो इसको लिखते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होगा सर, ये फॉर्मूला होता है माइनस b/a का, ठीक है। मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², वो वाली चीज़ नहीं लिखेंगे, 10th में लिख चुके हैं अपन पिछले साल। अभी कुछ नई चीज़ें लिखते हैं, सब डायरेक्ट b-a। ये हो गया सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आया माइनस b/a। पहला ये रिलेशन होता है बच्चों। सेकंड रिलेशन क्या होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो हम क्यूबिक के बारे में भी बात कर चुके हैं, पर अभी मैं क्वाड्रेटिक की करूँगा, हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। ये होता है सर c/a, इसका मतलब सर अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सर c/a। अब नंबर थर्ड पे आ जाओ। देखो नंबर थर्ड में क्या लिखता हूँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। इसका क्या मतलब है सर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स मतलब सर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। सर रूट्स का स्क्वायर करो और उसका सम निकालो, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चाहिए अब की बार। तो कई बार वर्ड प्रॉब्लम में ये वर्ड लिखे आ जाते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ क्या लिखना है, ठीक है। तो देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ये हमें डिस्कस करना है बेटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सर ये तो हम जानते हैं क्या सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अरे हम जानते हैं कैसे बना ये, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे सर, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अपने को ये चाहिए, इसको उठा के इधर भेजेंगे माइनस में और आ गया अल्फा में। यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर दो सर, यहाँ से फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा बीटा सर c/a, ये आएगा। इसको सोल्व करेंगे आगे बच्चों, तो देखो क्या आएगा अपने पास आएगा, ये नंबर थर्ड चल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों माइनस का स्क्वायर प्लस b का b स्क्वायर a का a स्क्वायर। सर ये हो गया b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और सर माइनस यहाँ से 2c/a, माइनस 2c/a, एलसीएम लेंगे तो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आया सर हमारे पास, यहाँ ये आया a स्क्वायर, एलसीएम a स्क्वायर में a स्क्वायर का डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर माइनस a में a का डिवाइड a, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 2ac, ये अपने पास आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब जब भी क्वेश्चन में ये वाली क्वांटिटी यूज की जाएगी
तो ये वाली वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। नहीं भी होगी तो आप प्रोसेस से निकाल लो, 2 मिनट भी समय नहीं लगेगा। नंबर 4 पे बात करें सर ऐसा भी आ सकता है क्या, सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट्स, इसका क्या मीनिंग है सर, ये क्या है सर, इसका मतलब सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट्स के क्यूब का सम, यस, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सर, ये चाहिए। अब ये सर निकालना तो बहुत बड़ी बात है सर, इसका तो फॉर्मूला हम जानते हैं, 9th क्लास फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। देखो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, ये होता है सर ए प्लस बी ब्रैकेट में अंदर में सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो यहाँ पुट करते हैं सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और होगा सर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ये होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और सर माइनस अल्फा बीटा, ये होगा। अब देखिए सर यहाँ पे हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है सर, ये रही माइनस बी बाई ए, ठीक है, तो माइनस बी बाई ए, ये हो गई सर माइनस बी बाई ए, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखो बच्चों, इसकी वैल्यू सर ये रही, वैल्यू पुट करके देखो, जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना उन्हीं को वापस पुट करते जाओ। सर इसकी वैल्यू ये है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा सर प्लस का सी बाई ए, तो प्लस का सी बाई ए, तो माइनस ये सी बाई ए, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों और इससे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं सर, ये सर माइनस बी बाई ए बाहर तो एज इट इज रहेगा, अंदर एलसीएम लिया सर ए स्क्वायर में ए स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो बच्चों सेम आएगा सर, ऊपर क्वांटिटी सेम, बी स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस में सर एक का ए स्क्वायर में डिवाइड, एक ए बचेगा, सी से मल्टीप्लाई ac हो गया, ये एक ac। अब सर देखें माइनस 2ac माइनस ac माइनस का 3ac हो गया, तो सर ये हो गया माइनस बी बाई ए ब्रैकेट में सर बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए स्क्वायर, ये होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो, b को भी अंदर ले जाओ, b को भी अंदर ले जाओ, तो बच्चों आगे हम देखेंगे तो सर हमने देखा इसमें आगे लेके माइनस बी अंदर जाएगा, माइनस बी साइन के साथ में जाएगा, तो सर माइनस बी क्यूब बन जाएगा। तो सर ये अपना चल क्या रहा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये बन गया सर माइनस का बी क्यूब, और माइनस बी अंदर गया, माइनस माइनस सर प्लस हो गया, 3a और b भी आ गया सर bc, मतलब प्लस 3abc और अपॉन में सर a क्यूब, देखो ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होके ए क्यूब बन जाएगा, ये अपना सर नंबर रिजल्ट 4 आया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब सर नंबर 5 ऐसा भी हो सकता है क्या कि अल्फा का पावर 4, ठीक है, ये नंबर 3rd था, नंबर 4 देखो, ऐसा भी हो सकता है कि सर अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, ये पूछ ले तो क्या होगा, यस ये भी पूछ सकता है बेटा। तो इसको सोल्व करने के लिए आप इसको नोट कर लो, मैं ये लास्ट अपन ये देखते हैं, इसके बाद फिर अपना लेक्चर एंड कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 का मतलब क्या है, पहले इस चीज़ को सोचो। सर ये ऐसा लग रहा है मेरे को, कैसा लग रहा है देखो मैं आपको बताऊं, सर ये मेरे को दिख रहा है अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर दिख रहा है सर मुझे, ये मतलब सर क्या सोच रहे हो आप, इसका मतलब करना क्या चाह रहे हो सर, मैं देखो बच्चों मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ, इसको मैं ना ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब सर अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, नया खेल खेलेंगे सर, मतलब हाँ ये अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर है, आप मान के चलो आपका ये अल्फा स्क्वायर ही है, अल्फा स्क्वायर ये बीटा स्क्वायर। सर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की जगह कौन है, देखो अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर है बच्चों, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर है और उनका स्क्वायर है। सर ये होना तो ऐसा चाहिए आपके अकॉर्डिंग, यदि आप करते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, यस देखो हाँ यहाँ सिंगल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का, अब इसका स्क्वायर लगाऊंगा बच्चों मैं दोनों के, तो यहाँ भी तो स्क्वायर आएगा ना, तो सर ये आ गया, तो ये बन गया, और माइनस में सर 2 अल्फा बीटा की जगह कौन है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सर यहाँ हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब तो वैल्यू पुट कर देंगे सर हम, कैसे सर, इसका मतलब हमारे पास ऐसा हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, इसको सर लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, यस। इसका वैल्यू क्या है ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्वांटिटी है, इसका सर हमें स्क्वायर करना है दोनों साइड, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो ये आएगी सर बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इसका सर होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा सर सी बाई ए का होल स्क्वायर कर देंगे सर, ये सी बाई ए का होल स्क्वायर। सोल्व कर लो बच्चों फाइनल इसको भी, यहाँ से सर इसका स्क्वायर करेंगे सर ये तो बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर और नीचे सर a का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ सर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। c का c स्क्वायर, a का a स्क्वायर, ऊपर ब्रैकेट का स्क्वायर रखा है, नीचे a का पावर 4, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4। इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे एक्सपेंड, फिर एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखो इसके आगे मैं इधर लिखता हूँ, ये अपना नंबर 4 रिजल्ट है, ठीक है। तो देखो आगे हम इधर लिखते हैं सर, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 में चल रहा है इज इक्वल टू, अपने पास आया सर देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है बच्चों, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2abc, सर b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बच्चों प्लस b स्क्वायर मतलब सर 2ac का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 सर a का वैल्यू b स्क्वायर और c का वैल्यू सर 2ac, ये होगा अपॉन नीचे क्या आएगा बच्चों a का पावर 4, सर नीचे a का पावर 4 और माइनस में कुछ चीजें हैं तो सर ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ थोड़ा इसको भी इरेज कर देते हैं, ये भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों ये हो जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब यहाँ से हम कुछ कॉमन लेते हैं और इसको फाइनली सोल्व करते हैं। देखो ये हो गया b का पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 बच्चों 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 और सर b स्क्वायर एज इट इज है, ac एज इट इज आएगा अपॉन में a स्क्वायर बच्चों और यहाँ से हो गया माइनस 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा बच्चों a का पावर 4, a का पावर 4 में डिवाइड करेंगे a का पावर 4 ही रहेगा, मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी सेम, b का पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ac और माइनस a स्क्वायर का डिवाइड बच्चों a का पावर 2 बचेगा, पावर 4 में पावर 2 का डिवाइड तो पावर 2 और पावर 2 मल्टीप्लाई कर सर 2a स्क्वायर c स्क्वायर। ध्यान से देखो प्लस का 2 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर c स्क्वायर, सर ये बन गया हमारे पास में b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ac अपॉन a का पावर 4, ये अपना अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का वैल्यू आया बच्चों। ऐसे ही आप अल्फा पावर 5 बीटा पावर 5 का भी निकाल सकते हो, इसका तुम खुद से करके देखना। देखो नंबर 5 मैं यहाँ कर देता हूँ, नंबर 5 अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5, ये क्या होगा इसको खुद से सोल्व करना, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और बेटा आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अच्छे से स्टडी करो आप और पूरे डीपीपी सोल्व करो, अच्छे क्वेश्चंस करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।